अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तक़बाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जेलों की खराब सूरत हालत पर तशवीश का इजहार करते हुए कैदियों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक इख्तिराई मशवरा दिया। जस्टिस के.एम. जोसेफ की सदारत वाली बेंच ने मुल्क में प्राइवेट जेलों की तामीर का मशवरा देते हुए कहा कि मुल्क के बड़े कॉरपोरेट घराने अपने कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत प्राइवेट जेलें तामीर कर सकते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुल्क में जेलों के बारे में मुतालियात किए गए ज़ेर समात मुकदमात से मुतालिक इल्जामात में बंद कैदियों की तादाद तशवीशनाक हद तक ज्यादा है। जेलों की तामीर किसी भी हुकूमत की सबसे कम तरीन तरजीहात में से एक है। वो हॉस्पिटल बनवाती हैं, वो स्कूल बनवाती हैं, लेकिन जेलों की तामीर पर तवज्जो नहीं देती। अदालत उज़्मा का कहना था कि यूरोप में प्राइवेट जेलों का तस्वुर मौजूद है, वहाँ निजी जिम्मेदारी का तस्वुर है। हमारे यहाँ भी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी मौजूद है। अगर आप उन्हें खातिर ख्वाह तरगीब दें तो वो जेलें बना सकते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इसके लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल किया जाए। जस्टिस जोसेफ ने भारतीय जेलों की अबतर सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हम कैदियों की जिंदगियों को गैर इंसानी नहीं बना सकते। हालांकि उस वक्त कैदियों के मुकाबले में जानवरों का इलाज कहीं ज्यादा बेहतर तौर पर हो रहा है। जस्टिस जोसेफ का कहना था कि जेल के ज़ाब्ते के मुताबिक ज़ेर समात कैदियों और मुजरिम करार दिए गए कैदियों को एक साथ नहीं रखा जा सकता, और जेलों का निज़ाम इतना खराब है कि वहाँ हमेशा एक दूसरे से इंतकाम लेने का रुझान रहता है। इन्होंने कहा कि अगर आपने कभी जेल का दौरा किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ हर तरह के वाक़यात होते रहते हैं। लोगों के साथ जबरन जिनसी ज़्यादतियाँ तक की जाती है। इससे सिस्टम के खिलाफ इंतकाम लेने का रुझान पैदा होता है। मुजफ्फरनगर भीम आर्मी के सरबराह चंद्रशेखर आजाद ने मुसलमानों से अपील की है कि वो बेकार और निकम्मे लीडरों का साथ छोड़ें और इनका साथ दें। इन्होंने कहा कि मुसलमान मेहनतकश कायदीन का साथ दें और फिर जहां मुसलमानों की कोई गलती ना हो वहां उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए पहुंचे थे। जब इनसे मदारिस के सर्वे को लेकर सवाल किया गया तो वो हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन पर हमला करते नजर आए। इन्होंने कहा कि जो समाज कमजोर होगा इसकी तहकीकात की जाएगी। मैं न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे मुल्क के मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो बेकार लीडरों को छोड़ दें, काम करने वाले लीडरों का साथ दें और दाव पर लगाने की हमारी लड़ाई में शामिल हो। आओ इकट्ठे हों और फिर देखें कि जहां उनका कसूर नहीं है ना इंसाफी नहीं होने देंगे। ये हमारा वादा है। कर्नाटक हुकूमत ने जुमे के रोज महकमे तालीम को हिदायत दी कि वो रियासत में मदारिस की सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट पेश करे, जिससे तनाज़ा खड़ा हो गया है। खबररसा एजेंसी IANS ने जराये के हवाले से खबर दी है कि महकमे तालीम ने ये मश्क हिंदू तंजीमों की जानिब से रियासत में मदारिस पर पाबंदी लगाने के मुतालबे के दरमियान शुरू की है। हिंदू तंजीमों की जानिब से इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मदारिस में मुश्तबा सरगर्मियां अंजाम दी जा रही है। हुकूमत ने महकमे से रियासत में 960 मदारिस के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा। महकमे तालीम के कमिश्नर की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई जो मदारिस की सरगर्मियों की तफसीली रिपोर्ट पेश करेगी। बीजेपी जराये ने बताया कि रिपोर्ट पेश होने के बाद यह फैसला किया जाएगा कि मदारिस पर पाबंदी लगाई जाए या उन्हें महकमे तालीम के दायरे इख्तियार में लाया जाए। मुमताज आलम दीन और सरकर्दा मिली रहनुमा दारुल उलूम देवबंद वक्फ के मुहत्तिम मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी ने मुस्लिम मजलिस मुशावरत की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। वो अरसे दराज से हिंदुस्तानी मुसलमानों की विफाकी तंजीम का दर्जा हासिल मुशावरत से वाबस्ता थे। यही नहीं, मौलाना कासमी आला इख्तियारती बॉडी सुप्रीम गाइडेंस काउंसिल के नायब सदर के अलावा मुशावरत की मजलिस आमा के मुंतखब रुकन थे। अगरचे मौलाना कासमी ने अपनी गुनाहों मुसरफियात की वजह से मुशावरत की मजीद खिदमत से मुआवजत चाही और इस्तीफा कबूल करने पर इसरार किया। इधर इनके करीबी जराये का कहना है कि मुशावरत के हालिया तनाज़ा से काफी दुखी थे और अपनी जानिब से उन्हें हल करने की कोशिश भी की, जिनमें वो बज़ाहिर नाकाम रहे। मफाहमत का कोई रास्ता ना देखकर हजरत ने खुद को मुशावरत से अलहदा करने में ही आफियत समझी। इनके इस्तीफा से मुशावरत को यकीनन धक्का लगा। उलमा की दुनिया में इनका बड़ा एहतराम व इकराम है। जराये का कहना है कि अभी कई और सीनियर सरकर्दा और मुल्क व बैरून मुल्क शोहरत याफ्ता अरकान मुशावरत इस्तीफा देने वाले हैं, जिससे मुशावरत की साख मुतासिर होगी।
मकबूलियत की हर बुलंदी छू लेने वाला, करोड़ों दिलों की धड़कन, जोग्राफियाई हदों से बेनियाज फिल्मी दुनिया पर बादशाहत करने वाला, बेपनाह दौलत का मुख्तार शाहरुख खान, जिसको लोग किंग खान कहकर पुकारते हैं और एक झलक पाने के लिए जान तक की परवाह नहीं करते, मगर ये तमाम बातें इसे अपने जिगर के टुकड़े को जेल से बाहर लाने में मददगार नहीं बन सके। इसकी बीवी हिंदू है, बच्चों के नामों से इनकी मजहब की शनाख्त मुश्किल है। ये मुजाहिद आज़ादी के खानदान का फर्द है। तकसीम के वक्त खानदान ने पाकिस्तान की बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। ये शानदार प्रोफाइल इसके काम नहीं आ रहा। एक बेबस लाचार बाप जिसको सियासत की रंगीनियों ने घुटनों पर लाकर रख दिया। अपने बाप के दिए नाम के अलावा मुसलमान की हैसियत से कोई शनाख्त नहीं, फिर भी मुल्क के बदलते सियासी बयानिया में इनका नाम भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खानों की बादशाहत या दबदबा आंखों में खटकता है, जबकि इस मुसल्लिस का इस्लाम या मुसलमान से दूर दूर तक वास्ता नहीं, फिर भी माँ बाप का दिया नाम इनकी अलग पहचान बनाता है। अब ये भी इनका कसूर है कि इनके मदमुकाबिल जिसको भी खड़ा किया जाता है वो अवाम की नजरों में जतता ही नहीं। इसका साफ मतलब है कि DNA एक होने की दावा के बावजूद, पुरोज एकसा होने के बावजूद किंग खान जैसा पैदाइशी मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। नफरत की सरकारी हौसला अफजाई अजनबियत व दुश्मनी की लकीरों को गहरा कर रही है। जिन दिनों हम सोशल मीडिया पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस के जवाज और अदम जवाज में उलझकर एक दूसरे के गिरेबां फाड़ रहे थे, मुसलमानों के खिलाफ आर्यन की आड़ में तूफान बरपा था। पाकिस्तान के खिलाफ हार के बाद मोहम्मद शामी को गद्दारी का अवार्ड इसी सियासी बयानिया का एक्सटेंशन है। शाहरुख खान अपनी तमाम तर ताकत के बावजूद बेबसी की तस्वीर बना दिया गया है। ये कुव्वतें जो अब मुट्ठी भर नहीं है, हर बाअसर मुसलमान को खवाह वो नाम का हो या सच्चा, इसकी फोटोकॉपी बना देना चाहिए। इसका ताल्लुक किसी तबके से हो, स्टूडेंट जैसे उमर खालिद, आलम दीन मसलन मौलाना कलीम सिद्दीकी, खातून मसलन गुलफशां, सहाफ़ी मसलन सिद्दीक कैपिन, स्कॉलर जाकिर नाइक, सियासतदान मसलन आजम खान, आंखें खोली फरोई इख्तिलाफात की भूल भैलियों से बाहर नहीं आए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर आप तक